बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Commerce Education Platform. Question 19. Journalize the following transactions in the books of आसिफ। इस क्वेश्चन में 4 मुख्तलिफ केसेस दिए गए हैं, हर केस दूसरे से मुख्तलिफ है। हमने आसिफ की बुक बनानी है। केस 1, फरीद एक्सेप्टेंस टू आसिफ फॉर ₹3000 रीन्यूड फॉर 2 months एट 12% पर एनम। फरीद ने एक्सेप्टेंस दी थी आसिफ को, अब वो रीन्यू करवा रहा है और उसके बदले में जितने टाइम उसने रीन्यू कराया उसका इंटरेस्ट पे करेगा। तो सबसे पहले हम डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। आसिफ के पास जब इसकी एक्सेप्टेंस आई, इसने एंट्री पास की बिल रिसीवेबल डेबिट और फरीद क्रेडिट। ख्याल रहे कि हम बुक किसकी बना रहे हैं, आसिफ की। तो आसिफ के एंगल से देखना है। एक्सेप्टेंस दे रहा था फरीद और आसिफ एक्सेप्टेंस ले रहा है। इसने ये एंट्री पास की, जब दे दी इसने, अब रीन्यू करवाया है तो हम पहले डिसऑनर की एंट्री पास करेंगे। डिसऑनर की सूरत में वही एंट्री जो है जो एक्सेप्टेंस लेते वक्त करते हैं और उसको रिवर्स कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, फरीद को डेबिट कर देंगे और बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री हो जाएगी डिसऑनर की 3000। ये एंट्री आपने पास नहीं करनी, ये तो उस वक्त की होगी जब फरीद ने एक्सेप्टेंस दी। अब तो रीन्यू करवा रहा है, तो रीन्यूअल की सूरत में पहले डिसऑनर की एंट्री। अब हम आगे देखते हैं। उसने लिखा है कि रीन्यू की गई है 2 महीनों के लिए और 12% पर एनम इंटरेस्ट है। तो पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। 3000 रुपये देना है फरीद ने आसिफ का और 2 महीने का टाइम इसको मिल गया है, एक्सेप्टेंस रीन्यू हुई है। तो हम क्या करेंगे, 12% मल्टीप्लाइड बाय 2/12। इंटरेस्ट के मतलब आप पहले भी पिछले लेक्चर्स में भी सीख चुके हैं कि इंटरेस्ट चार्ज की जाती है जितना टाइम एक्सटेंड किया गया। इसकी जब एक्सेप्टेंस रीन्यू होगी तो इसको 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, तो 2 महीनों का ही इंटरेस्ट लगेगा। ये बनते हैं 60 रुपीज़। 60 रुपीज़ जो है फरीद आसिफ को और देगा। तो पहले हम इंटरेस्ट की एंट्री पास करेंगे। हम लिखेंगे फरीद डेबिट, इंटरेस्ट क्रेडिट। इसकी इनकम है, आसिफ की इनकम बन जाएगी 60 रुपये। अब देख लें आसिफ ने फरीद से कितने पैसे लेने हैं, टोटल 3000 रुपये ये और 60 ये, इतने की उसने एक्सेप्टेंस ले ली। अब नया बिल एक्सेप्ट किया जाएगा। जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो ये एंट्री पास हो जाएगा बिल रिसीवेबल डेबिट और फरीद का नाम क्रेडिट कर देगा 3060। ये आपका केस 1 कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेकंड केस की तरफ। बुक आसिफ की बन रही है। आसिफ एक्सेप्टेंस टू हसीब फॉर ₹5000 वाज गॉट रिटायर्ड 1 month बिफोर इट्स मेच्योरिटी अंडर अ रिबेट ऑफ 12% पर एनम। रिबेट आ रही नई चीज़। रिबेट जो है, जब भी ड्राई जो है अर्ली पेमेंट कर दे ड्रायर को, तो ड्रायर उसको कुछ पैसे छोड़ देता है, उसको हम कहते हैं रिबेट, यानी कमी। डिस्काउंट की तरह ही है कि जैसे बैंक से आप जल्दी पैसे ले लेते हैं, बिफोर मैच्योरिटी डेट पैसे ले लेते हैं, तो बैंक उसके बदले में क्या करता है, पैसे काटता है, जिसको हमने नाम दिया डिस्काउंट। ये जो है ड्रायर खुद छोड़ रहा है ड्राई को। क्यों छोड़ रहा है, कि उसको जल्दी पैसे मिल रहे हैं, तो इसको ज़रा उससे अलग करने के लिए डिस्काउंट से, ताकि फ़र्क रहे दोनों के दरमियान, इसको नाम दिया जाता है रिबेट। तो ड्रायर जो है खुद छोड़ता है, ठीक है। डिस्काउंट की सूरत में बैंक काटता है जल्दी पेमेंट के लिए, ड्रायर को जल्दी पेमेंट कर देता है। जबकि रिबेट की सूरत में ड्राई जो है वो अर्ली पेमेंट कर देता है, तो ड्रायर उसको पैसे छोड़ देता है, उसको हम कहते हैं रिबेट। अब क्या हुआ, आसिफ ने एक्सेप्टेंस दी हुई थी हसीब को। आसिफ ने हसीब को एक्सेप्टेंस दी। जब इसने एक्सेप्टेंस दी, इसने एंट्री पास की होगी हसीब डेबिट बिल्स पेबल क्रेडिट।
ये एंट्री आपने पास नहीं करनी, ये सिर्फ समझाने के लिए। जब आसिफ ने हसीब को एक्सेप्टेंस दी 5,000 रुपये की, तो ये एंट्री पास की। अब उसने उसको पेमेंट कर दी है। अब देखें, जैसे इंटरेस्ट चार्ज के टाइम एक्सटेंड किया जाता है, तो उसके बदले में जितना टाइम एक्सटेंड हुआ उतने का इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब यहाँ पे जितना जल्दी पेमेंट करेगा उतने का इंटरेस्ट छोड़ दिया जाएगा, जिसको हम देंगे नाम रिबेट। अब 5,000 रुपये का बिल था, इंटरेस्ट रेट है 12%। तो इसने क्या किया, 1 महीना पहले पेमेंट कर दी, तो इसको 1 महीने का जो है इंटरेस्ट जो बनता है वो छोड़ दिया जाएगा। ये 50 रुपीज़ आते हैं। अब जब आसिफ पेमेंट करेगा इसको हसीब को, या एंट्री पास करेगा बिल पेबल डेबिट। बिल तो 5,000 रुपये का था, 5,000 से डेबिट करेगा। पेमेंट जो करेगा वो करेगा 4,950। 50 रुपये इसको जो हसीब छोड़ेगा वो इसकी इनकम हो जाएगी, इसको लिखेगा रिबेट। तो ये एंट्री पास करनी है आपने, बिल पेबल डेबिट, कैश क्रेडिट, रिबेट क्रेडिट। ये वाली एंट्री नहीं करनी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी कि ये एंट्री उस वक्त पास की आसिफ ने जब हसीब को एक्सेप्टेंस दी। आपने सिर्फ ये पेमेंट जो की है इसकी एंट्री करनी है। केस 3, ये भी आसिफ की बुक बन रही है। आसिफ एक्सेप्टेंस टू आंसर फॉर ₹1,000 was discharged by Javed's acceptance to Asif for a similar amount। आसिफ ने क्या किया कि एक एक्सेप्टेंस दी आंसर को। जब इसने एक्सेप्टेंस दी, इसने एंट्री पास की आंसर डेबिट, बिल्स पेबल क्रेडिट। जावेद एक्सेप्टेंस टू आसिफ। अब क्या हुआ था कि जावेद ने पैसे देने थे आसिफ के, आसिफ ने पैसे देने थे आंसर के। आसिफ दरमियान में खड़ा है, मिडिल में। यानी इसने क्या किया कि जावेद से पैसे लेने हैं, आंसर के देने हैं। इसने एक बिल इसको दिया वो एक्सेप्ट करके, जिसकी ये एंट्री पास की है, आंसर डेबिट और बिल्स पे क्रेडिट। एक जो बिल है इसके पास जावेद का आया है, जिसकी इसने एंट्री पास की बिल रिसीवेबल डेबिट और जावेद क्रेडिट। ये एंट्रीज भी आपने नहीं करनी, सिर्फ समझने के लिए। यानी इसकी बुक में पहले से, इस केस से पहले ये 2 एंट्रीज पास हो चुकी हैं। एक बिल इसने एक्सेप्ट किया हुआ है जो देना है आंसर को, और एक बिल इसको मिला है किसी दूसरी पार्ट से जो इसने पैसे लेने। अब उसने क्या किया है, ये जो बिल है ये भी 1,000 रुपये का और ये भी 1,000 रुपये का, दोनों बिल जो हैं 1,000 रुपये के थे। इसने बात की आंसर से, आसिफ ने आंसर से कहा कि मेरे पास एक बिल है जो मैंने पैसे लेने हैं जावेद से, जावेद ने बिल मुझे दिया वो एक्सेप्ट करके। अब मैं इसके पास पैसे लेने जाऊंगा, फिर इससे लूँगा, फिर मैं तुम्हें दूंगा। तो तुम ऐसे करो, जो मैंने एक्सेप्टेंस तुम्हें दी हुई है ये मुझे वापस कर दो, और ये जो जावेद की एक्सेप्टेंस है ये तुम ले लो, और जब ड्यू डेट आए तो तुम जावेद से पैसे ले लेना। यानी एक्सचेंज कर ली, अपनी एक्सेप्टेंस जो है ये वापस ले ली, और जो इसके पास, आसिफ के पास जावेद वाली थी वो इसको दे दी। तो एंट्री क्या होगी, यानी इसके पास आंसर इसको अपना बिल वापस कर देगा जो आसिफ ने एक्सेप्ट किया है, ये बिल पेबल को डेबिट कर देगा, और जो इसके पास ये बिल पड़ा हुआ है ये आंसर को दे देगा। तो एंट्री पास होगी बिल पेबल डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। यानी जो एक्सेप्टेंस है चेंज करा ली, आसिफ ने अपना एक्सेप्ट किया हुआ बिल आंसर से वापस ले लिया, और इसके पास जो जावेद वाला बिल है वो इसने इसको दे दिया। अब मुकर्रर तारीख को क्या होगा कि आंसर जाएगा जावेद के पास और 1,000 रुपये ले लेगा और मामला ख़त्म। आसिफ का जो कर्ज है वो अदा हो गया इसके बिल से। तो सिर्फ एक एंट्री आपने बुक्स में पास करनी है, आसिफ की बुक में, बिल पेबल डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। केस 4, आसिफ बुक। आसिफ एक्सेप्टेंस टू फारूक। आसिफ ने एक्सेप्टेंस दी हुई है फारूक को
was discharged by paying rupees 2000 in cash and accepting a new bill for the balance for 2 months, interest at 12% per annum being paid in cash। आसिफ ने क्या किया था कि फ़ारूक को एक बिल दिया हुआ एक्सेप्ट करके। इसकी बुक में इस केस से पहले एक एंट्री पास हुई है, फ़ारूक डेबिट बिल्स पेबल क्रेडिट। आसिफ ने बिल दिया हुआ, अब क्या हुआ, उसने लिखा है डिस्चार्ज बाय पेइंग रुपीज़ 2000 इन कैश एंड एक्सेप्टिंग ए न्यू बिल। तो देखें उसने इस बिल की पेमेंट नहीं की, ये 5000 रुपये का बिल था। क्या हुआ, थोड़ी पेमेंट की है। तो जब भी आप पार्टली पेमेंट करें, पार्शल पेमेंट करें, थोड़ी पेमेंट कर दें, उस सूरत में भी आपने डिसऑनर की एंट्री पास करनी। तो एंट्री पास होगी बिल पेबल डेबिट 5000 और फ़ारूक का नाम क्रेडिट हो जाएगा, यानी वही एंट्री रिवर्स कर लेते हैं जो एक्सेप्टेंस के वक्त है। अब आपने इससे आगे चलना है। उसने क्या किया, 2000 रुपये इसको दे दिया फ़ारूक को, तो ये लिखेंगे फ़ारूक डेबिट कैश क्रेडिट 2000, ये सेकंड एंट्री, यानी ये एंट्री नहीं करनी आपने, ये सिर्फ समझने के लिए कि ये एक्सेप्टेंस दी है। तो जब वो हाफ पेमेंट करेगा या थोड़ी पेमेंट करेगा तो इसी को आपने रिवर्स कर देना है, डिसऑनर की एंट्री बना देनी। फिर पेमेंट कर दी 2000 रुपये एंड एक्सेप्टिंग अ न्यू बिल फॉर द बैलेंस, जो बाकी पैसे बचे यानी 5 में से 2 हो गए, 3000 का उसने एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। इंटरेस्ट एट 12%, तो जब भी बिल रीन्यू होता है तो एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है थोड़ी सी, तो इंटरेस्ट पे करनी है, लेकिन उसने लिखा है कैश में दे दी। तो आप पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें, 5000 में से 2000 तो दे दिए, 3000 है कि 3000 पे इंटरेस्ट लेंगे 12% के हिसाब से, और टाइम जितना एक्सटेंड किया 2 मंथ्स, 2/12 60 रुपीज़, ये 60 है। अब क्या करेगा, आज से 60 रुपये दे देगा कैश में, ये लिखेगा इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट 60 रुपये। ये डायरेक्ट हमने एंट्री पास कर दी। एक तरीका ये भी है कि आप इसके नाम पे बुक करें, लेकिन नाम पे बुक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसी वक्त पेमेंट हो गई। तो अब सिर्फ आसिफ ने फ़ारूक के 3000 रुपये देने हैं, जो इंटरेस्ट देनी थी वो अलग से दे दी, तो हमने डायरेक्ट खर्चा बुक कर लिया, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट। और लास्ट एंट्री हो जाएगी बिल एक्सेप्ट करने की, जो उसने बिल एक्सेप्ट की है, तो ये लिखेंगे फ़ारूक डेबिट और बिल्स पेबल क्रेडिट 3000। यानी इस केस में, केस 4 में 4 एंट्रियाँ पास होंगी, 1 2 3 4। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई पॉइंट समझने वाला हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।